Hello students, good morning the online e-learning class. Today I will teach you life skill. This is your chapter 1. Chapter name is Who's More Powerful. क्या है? Who's more powerful means कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है. तो ये आपका लाइफ स्किल का है. चैप्टर 1 स्टोरी है. क्या है इसका मेन हेडिंग है द अवेयरनेस ऑफ आवर ओन स्ट्रेंथ मेक्स अस मॉडेस्ट. द अवेयरनेस ऑफ आवर ओन स्ट्रेंथ मेक अस मॉडेस्ट मीन्स अपनी खुद की ताकत के बारे में जागरूकता हमें मामूली बनाती है. इसका सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हम जब अपनी खुद की ही ताकत को बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, तो ये बात हमें बहुत ही छोटा बनाती है, बहुत मामूली बनाती है. ठीक है, तो ये इसका मेन है. अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी से. पहले मैं स्टोरी पढ़ूँगी, उसके बाद आपको इसका मेन बताऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट. There once lived a proud driver in Winchester, England. He was the personal coachman of the king. One day, the royal couple happened to drive through the street where the driver lived with his wife. Okay, some neighbors saw him drive the king and were excited. One of the neighbors ran to the driver's home and said to his wife, "Quick, see who is driving the king, yours husband." The wife ran out to see her husband drive the chariot of the king. She saw him drive past her with his head held high up in the air, arrogant and proud, as if she did not exist, while the royal smiled and greeted the people. ये स्टोरी है, अभी हाफ ही है, बाकी की स्टोरी मैं आपको कल लिख के बताऊंगी, समझाऊंगी उसके बारे में. तो ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी एक किसकी है? कोचमैन की. कोचमैन क्या होता है? घोड़ा गाड़ी वाला. ठीक है, जो घोड़ा गाड़ी को चलाता है, आगे बैठता है और पीछे पैसेंजर्स बैठते हैं. तो ये कोचमैन है, एक किंग का कोचमैन है, जो कि अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता है. क्यों फील करता है? क्योंकि वो एक किंग का कोचमैन है ना. इस बात पे उसको बहुत घमंड था. तो यही कहा गया इसमें, देयर वंस लिव्ड अ प्राउड ड्राइवर इन विंचेस्टर, इंग्लैंड. विंचेस्टर इंग्लैंड में एक प्राउड ड्राइवर रहता था. प्राउड ड्राइवर मीन्स अपने आप पे बड़ा घमंड करने वाला. ओके, ही वॉज द पर्सनल कोचमैन ऑफ द किंग. वो किंग का पर्सनल कोचमैन था, किंग का पर्सनल घोड़ा गाड़ी चलाने वाला था. ठीक है. वन डे द रॉयल कपल हैपन टू ड्राइव थ्रू द स्ट्रीट where the driver lived with his wife. एक दिन रॉयल कपल मतलब किंग और उनकी प्रिंसेस. ठीक है, वो दोनों निकलते हैं घूमने. कहाँ पे जाते हैं? जहाँ पर ड्राइवर अपनी उस शहर में जाते हैं, उस गांव में जाते हैं जहाँ पर ड्राइवर अपनी वाइफ के साथ रहता है. ठीक है, जब वो वहाँ पर जाते हैं तो सम नेबर्स
saw him driver the king and were excited। तो उसके जो पड़ोसी होते हैं वो उसे पहचान जाते हैं, उस कोचमैन को, और देखते हैं कि ये तो किंग का ड्राइवर है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वन ऑफ द नेबर्स रैन टू द ड्राइवर्स होम एंड सेड टू हिज वाइफ। उसमें से एक नेबर जाता है, ड्राइवर के घर जाता है और उसकी वाइफ से बोलता है, क्विक सी हु इज़ ड्राइविंग द किंग, योर हस्बैंड। जल्दी से देखो कौन राजा की घोड़ा गाड़ी चला रहा है, कौन चला रहा है, तुम्हारा हस्बैंड। सो द वाइफ रैन आउट टू सी हर हस्बैंड। वाइफ दौड़ के जाती है और अपने हस्बैंड को देखती है। टू सी हर हस्बैंड ड्राइव द चैरिट ऑफ द किंग। वो अपने हस्बैंड को देखती है कि वो राजा की घोड़ा गाड़ी चला रहा है। शी सा हिम, वो उसको देखती है, ड्राइव पास्ट हर विद हिज हेड हेल्ड हाई अप इन द एयर एरोगेंट एंड प्राउड। जब वो सवारी उसके पास से गुजरती है तो वो देखती है कि जो कोचमैन है वो बिल्कुल अपना सर हवा में बिल्कुल सीधा खड़े होके बड़े एरोगेंट में, बहुत प्राउडनेस में चला जाता है, और वो देखता भी नहीं अपने वाइफ की तरफ। तो उसकी इफ़ प्राउड एज इफ़ शी डिड नॉट एग्जिस्ट वाइल द रॉयल स्माइल एंड ग्रीटेड द पीपुल। बट और उसकी जगह जो कपिल है, जो राजा रानी है, वो बहुत अच्छे से प्रसन्नता भरी नज़रों से सब प्रजा को अपनी देखते हैं, लेकिन जो कोचमैन होता है वो इस घमंड में बिल्कुल सर सीधा करके चलता है। तो ये अभी स्टोरी है यहाँ तक की। नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊँगी। अभी इतना आपको समझ में आया? वेरी गुड, ओके, ठीक है, अभी इतना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट डे इसके आगे की स्टोरी बताऊँगी। तो आज इस स्टोरी को पढ़िएगा, समझिएगा, और जहाँ नहीं आपको किसी वर्ड का नहीं मतलब समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके।